अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो एनसीईआरटी के जो न्यू वाले जो बुक्स आए हैं एनईपी 2020 के सिलसिले से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनईपी 2020 के तहत एनसीईआरटी के सिलेबस चेंज हुए हैं। तो सारे क्लासेस के लिए एनसीईआरटी के बुक्स चेंज हुए हैं। हालांकि 9 तक अभी बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में। तो दोस्तों यह ग्रेड 6 का टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, जिसका नाम है पूर्वी। हालांकि ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बिहार के, वहाँ भी लागू हो चुके हैं। क्लास 6 में 2 बुक्स हैं। पहला जो मेन टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है पूर्वी, जो सेकंड टेक्स्ट बुक है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं, अ पैक्ट ऑफ द सन। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एक कॉमन बुक है। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के लिए कॉमन बुक है ना, बिहार बोर्ड के लिए भी और जो सीबीएसई बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है क्लास 6 का इंग्लिश, दोनों के लिए कॉमन बुक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इस किताब को। तो चलो देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। दोस्तों इस बुक में जितने भी कंटेंट्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स 5 हैं और टोटल लेसन्स जो हैं वो 17 हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, फेबल्स एंड फॉक टेल्स। इसके अंदर क्या क्या लेसन्स हैं? अ बोटल ऑफ ड्यू, द रेमन एंड द फॉक्स, राम टू द रेस्क्यू। चलिए तो आज हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ते हैं, अ बॉटल ऑफ ड्यू। चलिए तो दोस्त शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है फेबल्स एंड फॉक टेल्स। तो इन दोनों जो वर्ड्स हैं इसके मीनिंग समझते हैं। फेबल्स की जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है नीति कथाएं, एंड मतलब और होता है, और फॉक टेल्स की जो हिंदी होता है लोक कथाएं। तो फेबल्स कहते हैं दोस्तों जो छोटी छोटी कहानियाँ होती है और जिससे हमको कुछ उस कहानी में कुछ मॉरलिटी होता है और मॉरल वैल्यूज़ का पता चलता है एंड ऑफ द स्टोरी। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे मगरमच्छ और बंदर की कहानी। उसके बाद कछुआ और खरगोश की कहानी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और लोग फॉक टेल्स कहते हैं उन कहानियों को दोस्तों जो परंपरागत तरीके से होते हुए आ रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अकबर और बीरबल की कहानी को हम लोग फॉक टेल्स कहते हैं, जो परंपरागत तरीके से होते हुए आ रहे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू, ओस का एक बोतल। हम लोग पढ़ते हैं और जो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन होंगे बिल्कुल मैं स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश में फॉलो करूंगा दोस्तों। अब जो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन होंगे बिल्कुल फोनेटिक बेस्ड होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम लोग पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग सीखते हैं। तो पढ़ना है, सर्कल द पिक्चर्स दैट मैचेस विद ईच वर्ड। इसका मतलब हिंदी इसका ये हुआ कि प्रत्येक वर्ड का मैच करना है पिक्चर के साथ और उसको गुलाबी करना है, ठीक है, सर्कल करना है। और चेक योर आंसर्स, अपने आंसर की जांच करना है। एंड बाय शेयरिंग दैम विथ योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठी के साथ इसको शेयर भी करना है, एंड टीचर, शिक्षक के साथ। तो हमारे जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं और उसके सामने कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं कि भाई वरीड, इन दो गर्ल्स आपको दिख रहे हैं, ये वरीड जो वर्ड है किन दोनों के लिए मैच हो रहा है, किन दोनों में से एक के लिए मैच होगा, हालांकि दोनों के लिए नहीं होगा दोस्तों। तो ये जो देखिए, जो राइट वाली गर्ल है और लेफ्ट वाली गर्ल है, तो यहाँ वरीड किस गर्ल को से मैच करेंगे आप? लेफ्ट वाली जो गर्ल्स है। अब प्लांटेशंस, राइट इमेज के लेफ्ट इमेज, तो प्लांटेशन लेफ्ट इमेज को दिख रहा है और सेज आपका लेफ्ट इमेज को दिख रहा है, और सरप्राइज जो है दोस्तों ये आपका राइट इमेज दिखा रहा है। दूसरा में है आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है एंड चर्चा करना है दैम विथ योर क्लासमेट्स, सहपाठियों के साथ और शिक्षक के साथ।
ए में लिखा है थिंक ऑफ अ टाइम, उस समय के बारे में आपको सोचना है व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आपने कठिन परिश्रम की थी। व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया था। बी में बोला है हाउ डिड इट हेल्प यू, आप ये आपका लाभ कैसे पहुंचाया था। हाउ डिड इट मेक यू फील, आपने कैसा अनुभव किया था। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग समझना है। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब